Hi friends, I am Ashutosh Ranjan. You are most welcome in IS ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। इस वीडियो में हम लोग डिवीजन ऑफ विंड या टाइप्स ऑफ विंड के बारे में स्टडी करेंगे, अर्थात पवनों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अमाउंट ऑफ एयर मास विच मूव पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज विंड। इसका मतलब कि हवा की राशि, हवा का झुंड जब धरातल के क्षैतिज प्रवाहित होने लगता है तब उसको हम विंड की संज्ञा प्रदान करते हैं। मीन्स सपोज यह हमारी पृथ्वी की सतह है और जब हवा का झुंड इस सतह के अनुरूप चलता है, क्षैतिज चलता है या समानांतर चलता है, तब उस वायु के समूह को हम पवन की संज्ञा प्रदान करते हैं। और ये भी हम लोग डिस्कस किया था कि जो विंड मूवमेंट होता है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है। इसका मतलब है कि हवा के झुंड के गतिशील होने के लिए यह आवश्यक है कि दो स्थानों के बीच एयर प्रेशर या वायुदाब में अंतर होना चाहिए। जब तक वायुदाब में अंतर नहीं होगा तब तक वायुदाब प्रवणता क्रिएट नहीं होगी, और जब तक वायुदाब प्रवणता क्रिएट नहीं होगी तब तक विंड मूवमेंट क्रिएट नहीं होगा। इसका मतलब है कि वायुदाब बनना आवश्यक है, अंतर बनना आवश्यक है, क्योंकि वायुदाब में अंतर ही अंततः पवन को जन्म देता है। तो सबसे पहले जब हम लोग वर्गीकरण करेंगे तो देखेंगे कि पवनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। परमानेंट विंड, जिनको प्लेनेटरी विंड भी कहा जाता है, और हिंदी में सनातनी पवन या फिर उनको प्लेनेटरी विंड कहा जाता है। इसके कहने का मतलब ये है कि जब किसी पवन को हम परमानेंट विंड, प्लेनेटरी विंड या सनातनी पवन या ग्रही पवन कहते हैं, तो जब हम लोगों ने एयर प्रेशर बेल्ट वायुदाब पेटियों के बारे में देखा था तो ये देखा था कि धरातल पे 4 वायुदाब पेटियां अस्तित्व में आती हैं। तो इसमें कुछ वायुदाब पेटियां हाई प्रेशर से संबंधित है और कुछ जो वायुदाब पेटियां हैं लो प्रेशर से संबंधित है। अंततः पृथ्वी पर बनने वाले जो वायुदाब पेटियां हैं, इन्हीं पेटियों में जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं, उन्हीं हवाओं को सनातनी पवन या ग्रही पवन कहते हैं। इनको परमानेंट या सनातनी कहने का आशय यह है कि ये लगातार सतत रूप से चलती हैं, कॉन्टिन्यूअस चलती हैं, इसलिए इनको परमानेंट या सनातनी कहा जाता है। और इनको प्लेनेटरी या ग्रहीय पवन कहने का आशय यह है कि ये जो वायुदाब पेटियां विकसित हुई है, इनका संबंध किसी स्थानीय कारण से नहीं है, बल्कि समूचे पृथ्वी के तापमान और घूर्णन से संबंधित दशाओं की वजह से है। इसलिए इन पवनों को हम ग्रहीय पवन कहते हैं। और पवनों का एक दूसरा वर्ग होता है जिसको लोकल विंड या स्थानीय पवन कहते हैं। जब हम पवन को लोकल विंड कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो वायुदाब में अंतर क्रिएट हुआ है ये वास्तव में समूचे पृथ्वी के कारण नहीं है, बल्कि स्थानीय दशाओं के कारण वायुदाब में अंतर उत्पन्न हुआ है। और उस एयर प्रेशर में डिफरेंस की वजह से जब हवाएं चलती हैं तब उसको हम लोकल विंड की संज्ञा प्रदान करते हैं। आगे जब हम लोग लोकल पवन देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे। तो हम लोग देखा था कुल मिला जुला के परमानेंट विंड का मतलब है कि धरातल पे जो एयर प्रेशर बेल्ट बनते हैं उसमें कुछ हाई प्रेशर होते हैं, कुछ लो प्रेशर होते हैं। अंततः उन्हीं में से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो हवाएं चलती हैं, उन्हीं हवाओं को हम परमानेंट विंड, प्लेनेटरी विंड या हिंदी में सनातनी पवन या ग्रहीय पवन की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं वायुदाब पेटियों का। तो पिछले टॉपिक पर हमने वायुदाब पेटियों को पढ़ा था और ये देखा था कि दोनों गोलार्धों में 4-4 वायुदाब पेटियों
का जन्म होता है, जिसमें इक्वेटोरियल जो लो प्रेशर बेल्ट होती है वो दोनों गोलार्धों में कॉमन होता है। तो ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये जिसको विषुवत-रेखीय निम्नदाब कहते हैं, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जिसको उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब कहते हैं, ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जिसको उपध्रुवीय निम्नदाब कहते हैं, और ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट जिसको ध्रुवीय उच्च वायुदाब कहते हैं। तो जिस तरह से एयर प्रेशर बेल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जैसा कि हम लोग देखा भी कि ये एयर प्रेशर बेल्ट है जो पृथ्वी पे बनती हैं, और वस्तुतः ये समूचे पृथ्वी के तापमान और घूर्णन से संबंधित दशाओं की वजह से बनती हैं। इसमें से कुछ पेटियां हाई प्रेशर है, कुछ एयर प्रेशर बेल्ट हाई प्रेशर है और कुछ लो प्रेशर है। तो इन्हीं पेटियों के सहारे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो हवाएं चलती हैं, उन्हीं हवाओं को हम परमानेंट या प्लेनेटरी विंड की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो ये निम्नलिखित परमानेंट विंड भी निम्नलिखित प्रकार की होती है। इसमें से पहला होता है, इसको सन्मार्गी पवन कहते हैं या व्यापारिक पवन भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में ट्रेड विंड की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो जैसा कि ये जो है ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी है, और उसी तरह से ये भी साउथ सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध की उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी है, और यहाँ पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या विषुवत-रेखीय निम्नदाब पेटी है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों गोलार्धों के जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी है, उनसे विषुवत-रेखीय निम्नदाब पेटी या इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ हवा चलेंगी। और कोरलिसिस बल के प्रभाव में जो उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली पवन होती है, इसकी डायरेक्शन उत्तरी पूर्वी या नॉर्थ ईस्टर्न हो जाता है, और उसी तरह से जो दक्षिणी गोलार्ध में जो चलने वाली पवन है, उसकी दिशा दक्षिणी पूर्वी हो जाती है। इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ विंड विच ब्लोस फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर इन बोथ द हेमिस्फीयर इज नोन एज ट्रेड विंड। इसका मतलब है कि वो हवाएं जो दोनों गोलार्धों में उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्रों से लेके विषुवत-रेखीय निम्न दाब क्षेत्रों की तरफ चलती है, उन्हें हम ट्रेड विंड या हिंदी में सन्मार्गी और व्यापारिक पवन की संज्ञा प्रदान करते हैं। एंड ड्यू टू कोरिलिसिस फोर्स द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नॉर्थ ईस्टर्ली। मतलब कोरिलिसिस बल के प्रभाव के कारण जो व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में होती है, उसकी दिशा उत्तरी पूर्वी हो जाती है, और ठीक जो सन्मार्गी पवन या व्यापारिक पवन जो सदर्न हेमिस्फीयर में होती है, इसकी दिशा दक्षिणी पूर्वी हो जाती है। उसी तरह से तो ये हमने देखा कि ये ट्रेड विंड हो गया, जिसको सन्मार्गी पवन या व्यापारिक पवन की संज्ञा प्रदान करते हैं। उसी प्रकार ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी, ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट उपध्रुवी निम्न दाब पेटी, तो जैसे सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेवलप है, उसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में भी डेवलप है। इसका मतलब ये हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, तो फिर हवा यहां से यहां चलना शुरू करेगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, जब हम वेस्टर्ली विंड या पछुआ पवन की बात करते हैं, तो पछुआ पवन का मतलब होता है कि वह पवन जो दोनों गोलार्धों में उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की तरफ चलती है, उन्हें हम पछुआ पवन या वेस्टर्ली विंड की संज्ञा प्रदान करते हैं। इट मीन्स अमाउंट ऑफ विंड विच मूव फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू सब पोलर लो प्रेशर इन बोथ द हेमिस्फीयर इज नोन एज westerly wind, and due to Coriolis force its direction is south westerly in northern hemisphere and north westerly in southern hemisphere। इसका मतलब है कि कोरिलिसिस बल के प्रभाव में उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है पछुआ पवनों की, और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तरी पश्चिमी हो जाती है। और जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग 70% भाग पे जलीय भाग का विस्तार है, और केवल 30% भाग पे महाद्वीपों का विस्तार है। उन महाद्वीपों में भी अधिकांश जो क्षेत्र है, उसका विस्तार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, और महाद्वीपों का
सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध में अपेक्षाकृत कम विस्तार पाया जाता है। यही कारण है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध है, कभी कभी उसको महाद्वीपीय या कॉन्टिनेंटल हेमिस्फीयर की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो ये जब वेस्टर्ली विंड जो पछुआ पवन है, ये जब उत्तरी गोलार्ध में चलती है तो उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की प्रधानता होने के कारण इसकी गतिशीलता उतनी नहीं हो पाती है। लेकिन यही हवाएं जब दक्षिणी गोलार्ध में चलती है तो दक्षिणी गोलार्ध के जिन भागों में चलती है वहां महाद्वीपों का लगभग नितांत अभाव पाया जाता है। और नितांत अभाव पाया जाता है जिसका परिणाम है कि विंड मूवमेंट के मार्ग में किसी तरह का फ्रिक्शन, बाधा नहीं होता है, जिसका परिणाम है कि विदाउट फ्रिक्शन विंड की वेलोसिटी, जो वेस्टर्ली विंड है उसकी वेलोसिटी सदर्न हेमिस्फीयर में अत्यंत तीव्र हो जाती है, जिसका कारण है कि वेस्टर्ली विंड एट 40 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, मतलब पछुआ पवन को 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे गरजता छलीसा कहा जाता है। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे इसको प्रचंड पचासा कहा जाता है और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे इसको चिखता साठा की संज्ञा प्रदान करते हैं। इसका मतलब है कि वास्तव में जो रोरिंग 40, थंडरिंग 50, फ्यूरियस 60, इन शब्दों का जो इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली ये वेस्टर्ली विंड के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, पछुआ पवन के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, और पछुआ पवन के भी संदर्भ में इन शब्दों का इस्तेमाल बेसिकली जो दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर की पछुआ पवन है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस बात को ध्यान रखना है कि जब रोरिंग 40 गरजता छलीसा, थंडरिंग 50 प्रचंड पचासा या फ्यूरियस 60 सदर्न हेमिस्फीयर में पछुआ पवनों को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों के अभाव के कारण पछुआ पवनों की दक्षिणी गोलार्ध में वेलोसिटी बढ़ जाती है, इसलिए ये नामकरण किया जाता है। तो हमने देखा कि वेस्टर्ली विंड या पछुआ पवन का मतलब है वो हवाएं जो दोनों गोलार्धों में उपोष्णकटिबंधी उच्च दाब, मतलब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से उपध्रुवीय निम्न दाब सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं, उन्हें हम पछुआ पवन या वेस्टर्ली विंड की संज्ञा प्रदान करते हैं। और इन पवनों की दक्षिणी गोलार्ध में गतिशीलता अपेक्षाकृत बढ़ जाती है, और बढ़ने का कारण यह है कि दक्षिणी गोलार्ध में कॉन्टिनेंट का अपेक्षाकृत अभाव पाया जाता है। उस अभाव के कारण घर्षण की मात्रा कम होने की वजह से पछुआ पवनों की गतिशीलता या मूवमेंट तीव्र हो जाती है। इसके अलावा जो अगला जो ग्रही पवन है वो पोलर विंड है। ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक उसी तरह से यहाँ भी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, और यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट है। तो जाहिर सी बात है कि ये हवाएं चलेंगी, उसी तरह से यहां भी चलेंगी। इन्हीं हवाओं को हम पोलर विंड या ध्रुवीय पवन की संज्ञा प्रदान करते हैं। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ विंड विच मूव फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इन बोथ द हेमिस्फीयर इज नोन एज पोलर विंड। इसका मतलब है कि वो पवन जो दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ चलती है, उन्हीं पवनों को हम पोलर विंड या ध्रुवीय पवन की संज्ञा प्रदान करते हैं। एंड ड्यू टू कोरिलेसिस फोर्स द डायरेक्शन ऑफ पोलर विंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नॉर्थ ईस्टर्ली, मतलब कोरिलेसिस बल के प्रभाव स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में इन ध्रुवीय पवनों की जो दिशा होती है ये उत्तरी पूर्वी हो जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में इन ध्रुवीय पवनों की दिशा होती है ये दक्षिणी पूर्वी या साउथ ईस्टर्ली हो जाती है। तो ये हमने देखा कि सन्मार्गी पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन, जिनको इंग्लिश में ट्रेड विंड, वेस्टर्ली विंड एंड पोलर विंड कहा जाता है, दीज आर एग्जांपल ऑफ परमानेंट विंड और प्लेनेटरी विंड, एंड दीज winds are known as permanent or planetary wind because their origination is associated with the temperature and movement of whole earth, इसलिए इनको परमानेंट विंड की संज्ञा प्रदान करते हैं। और साइंस टेक्नोलॉजी में जब कम विकास हुआ था उस समय माना जाता था कि परमानेंट जो विंड या
ग्रही पवनें होती हैं बेसिकली 3 ही प्रकार की होती हैं, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे विकास हुआ, क्लाइमेटोलॉजी में विकास हुआ, वैसे वैसे एक नया पवन पेटी की बात आई जिसको डोल्ड्रम बेल्ट या प्रशांत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इक्वेटर के दोनों साइड में लगभग 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक, मतलब 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या विषुवतरेखीय निम्नदाब पेटी का जन्म होता है। और देखा भी था कि जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या विषुवतरेखीय निम्नदाब पेटी है बेसिकली इट इज टेम्परेचर इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, मतलब तापजन्य पेटी है। कारण कि इस भाग में वर्ष भर सोलर रेडिएशन सौर विकिरण की मात्रा अधिक, सौर विकिरण की मात्रा अधिक होने के कारण वर्ष भर धरातल गर्म होने के कारण उससे संलग्न वायु गर्म, कनेक्टेड एयर मास गर्म, और जब वायु गर्म हो जाती है तो हल्की होके अपवर्ड मूवमेंट ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इक्वेटोरियल लो प्रेशर या विषुवतरेखीय निम्नदाब पेटी बनता है। तो इस विषुवतरेखीय निम्नदाब पेटी में मतलब 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक वायुदाब में बिल्कुल समरूपता पाई जाती है। मतलब 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक एयर प्रेशर में बिल्कुल एक होमोजीनियस स्थिति पाई जाती है। और हम लोग देखा कि विंड मूवमेंट के लिए जरूरी है कि डिफरेंस ऑफ एयर प्रेशर होना चाहिए, मतलब वायुदाब में अंतर होना चाहिए, लेकिन इस जोन में वायुदाब में अंतर होता ही नहीं है, जिसका परिणाम है कि इस जोन में पवनों का लगभग अभाव पाया जाता है। कारण क्योंकि एयर प्रेशर डिफरेंस होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पवन गतिशीलता लगभग नगण्य होती है, जिसका परिणाम होता है कि ये से क्षेत्र बिल्कुल शांत बना रहता है, पीसफुल जोन के तौर पर बना रहता है। यही कारण है कि इसको प्रशांत क्षेत्र मतलब शांत क्षेत्र या इसको डोल्ड्रम बेल्ट के नाम से जाना जाता है। और इसका मतलब डोल्ड्रम बेल्ट कहने का मतलब ही है कि ड्यू टू लैक ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रेशर, मतलब प्रेशर वायुदाब के अभाव के कारण यहाँ पे पवन की गतिशीलता लगभग नगण्य होता है, जिसका परिणाम होता है कि यहाँ पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहता है। यही कारण है कि इसको डोल्ड्रम बेल्ट की संज्ञा प्रदान करते हैं। और हाल फिलहाल में साइंस टेक्नोलॉजी के प्रसार के परिणाम स्वरूप ये पता चला है कि डोल्ड्रम बेल्ट में बिल्कुल शांत हल्की पछुआ पवनें चलती है, बिल्कुल शांत हल्की पछुआ पवनें चलती हैं। और अभी तक तो क्लियर नहीं है कि इस डोल्ड्रम बेल्ट में पछुआ पवनें कैसे चलती है, कैसे शांत पछुआ पवनें चलती हैं, लेकिन जहां तक साइंटिस्ट या ज्योग्राफर्स की बात है वो एक अंदेशा लगाते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमती है, जिसका परिणाम है कि पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन के कारण हवाओं की कुछ मात्रा भी पश्चिम से पूर्व की तरफ आगे बढ़ जाती है। और जिसका परिणाम होता है कि जो इक्वेटोरियल जोन होता है, जिसको डोल्ड्रम पेटी के नाम से जाना जाता है, वहां अत्यंत मंद पछुआ पवनें चलती है। कारण कि हमारे पृथ्वी का जो रोटेशन होता है, घूर्णन होता है, ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ होता है। तो कुल मिला जुला के इस टॉपिक में हम लोगों ने प्लैनेटरी विंड या परमानेंट विंड, जिसको सनातनी पवन या ग्रही पवन की संज्ञा प्रदान करते हैं, और उसके बारे में हम लोगों ने यही देखा कि जो धरातल पे जो वायुदाब पेटियां बनती हैं, एयर प्रेशर बेल्ट बनते हैं, उसमें से कुछ हाई प्रेशर होते हैं, कुछ लो प्रेशर होते हैं। तो इन्हीं पेटियों में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो साल भर हवाएं चलती हैं, उन्हीं हवाओं को हम परमानेंट विंड या प्लैनेटरी विंड की संज्ञा प्रदान करते हैं। और वर्तमान विज्ञान या भूगोल में परमानेंट पवनों में कुल 4 पवनें आ जाती हैं, जिसमें एक ट्रेड विंड, जिसको हिंदी में व्यापारिक पवन या सन्मार्गी पवन कहा जाता है, दूसरा वेस्टर्ली विंड, जिसको हिंदी में पछुआ पवन कहा जाता है, तीसरा पोलर विंड, जिसको हिंदी में ध्रुवीय पवन कहा जाता है, और चौथा डोल्ड्रम बेल्ट में बहने वाली अत्यंत शांत पछुआ पवन है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग लोकल विंड पे बातचीत करेंगे।